हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपकी रूह कांप उठेगी, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। माँ तो माँ होती है, एक दिल दहला देने वाली कहानी। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बातें करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे। चलो, बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना इसकी देखभाल कौन करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान को बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा देता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें से राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ लगी होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टक की लगाए देखने लगी थी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागमी हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा था। सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, कब तक अकेली रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? क्यों दोस्तों, आ गए ना आपकी आंखों के आंसू? सच कहा है किसी ने, एक माँ अपने 10 बच्चों को संभाल लेती है, उसकी देखभाल कर सकती है, लेकिन उसी के वो 10 बच्चे एक बूढ़ी माँ का सहारा नहीं बन पाते। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।